एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। आपका पीएस एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फार्मर मतलब होता है किसान। किसान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। एक एक वर्ड का पढ़ा कैसे जाता है, मतलब एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है और उसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है और पूरे सेंटेंस को मिलाकर कैसे उसका अर्थ निकाला जाता है हिंदी में। ये सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ आपको लिख कर यहाँ पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और जो लोग देख रहे हैं वो लोग तो जान ही रहे हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो एक एक हम वर्ड का यहाँ पर लिख कर आपको बताने वाले हैं, जिससे क्या होता है कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बातें बैठ जाती हैं। लिखने से क्या होता है, सारी चीज़ें दिमाग में ज़्यादा हद तक याद रहती हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश रीडिंग करना सीखते हैं। इसमें आपको एक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड ऐसे ऐसे मिलेंगे जिससे क्या होगा, आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में बहुत ही आसानी मिलने वाली है। बहुत ही आसान हो जाएगा आपको रीडिंग करना, समझना और इंग्लिश बोलना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है हमारा फार्मर। ये क्या है, फार्मर लिखा हुआ है। फार्मर मतलब होता है किसान। आज का टॉपिक है किसान। द पर्सन हु डज फार्मिंग इज कॉल्ड ए फार्मर। द पर्सन who does farming is called a farmer। द पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, इंसान। हु जो, वह इंसान जो डज मतलब करता है। डू मतलब होता है करना और यहाँ पर यस लगा है, इसका मतलब कि प्रेजेंट टेंस में है, करता है, ता है तीहे हो जाएगा। तो डू मतलब होता है करना, डज मतलब होता है करता है। द पर्सन हु डज फार्मिंग, फार्मिंग मतलब होता है किसानी, किसानी। वह व्यक्ति जो किसानी करता है, इज कॉल्ड बुलाया जाता है या जाना जाता है, अ फार्मर एक किसान के नाम से। फार्मर मतलब होता है किसान। जो व्यक्ति किसानी करता है उसे, या खेती करता है, किसानी यहाँ फार्मिंग का मतलब आप इस तरह से देख लीजिए कि खेती भी इसको आप कह सकते हैं। जो व्यक्ति खेती करता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे किसान के नाम से जाना जाता है। ही इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चरिस्ट एंड कल्टिवेटर। He is also known as एग्रीकल्चरिस्ट। यहाँ पे देखिए, एग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, कल्चरिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर पूरा लिख दे रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट एंड कल्टिवेटर। ही इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चरिस्ट एंड कल्टिवेटर। ही इज आल्सो, वह, आल्सो मतलब भी, नोन मतलब जाना जाता है, वह इस नाम से भी जाना जाता है एज, जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट के नाम से। एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब होता है पूरी प्रोसेस, जैसे खेत की मिट्टी बनाना, उसमें बीज बोना और बीज बोकर फसल उगाने की सारी प्रोसेस को एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। तो किसानी एक तरह से वह भी हो गया, मतलब कि फसल उगाने वाला। एंड कल्टीवेटर, कल्टीवेटर मतलब होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाला, मिट्टी को जोतने वाला। तो वह किस नाम से जाना जाता है, मिट्टी को बनाने वाला और फसल उगाने वाले के नाम से भी जाना जाता है। दे प्रिपेयर द फील्ड फॉर सोविंग द सीड्स इन द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग। दे प्रिपेयर, यहाँ पर देखिए प्री लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है पेयर।
तो दोनों मिलाकर हो जाएगा प्रिपेयर द फील्ड फॉर सोविंग द सीड्स इन द process of farming। दे प्रिपेयर, दे मतलब वे, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना, बनाना। द फील्ड मतलब खेत को, मैदान को। फॉर सोविंग, फार्म इसके लिए, सोविंग मतलब होता है बोने के लिए। द सीड, सीड मतलब होता है बीज को, सीड्स बीजों को, बीजों को बोने के लिए वो खेत को बनाते हैं, खेत को तैयार करते हैं। प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना, फील्ड्स मतलब होता है खेत, सीड मतलब होता है बीज, सोविंग मतलब होता है बोना। तो बीज को बोने के लिए वो खेत को तैयार करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, इन द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, इस क्रिया में, फार्मिंग मतलब होता है किसानी की क्रिया में, मतलब किसान करने के जो किसानी जो की जाती है, इसमें क्या क्या किया जाता है, वो क्या करते हैं, खेत को तैयार करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, फील्ड को तैयार करते हैं और उसमें बोते हैं बीज को। बीज को बोना, फील्ड को तैयार करके बीज को बोने की प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रिया क्या कहलाती है, फार्मिंग कहलाती है, किसानी कहलाती है। उसके बाद देखिए, दे सो द सीड्स एंड एट रेगुलर इंटरवल्स इरिगेट, दे सो, दे सा, they sow the seeds and at regular interval irrigate, they sow the seeds and at regular इंटरवल इरिगेट, दे सो वो बोते हैं, द सीड्स बीजों को, एंड और एट रेगुलर, रेगुलर मतलब होता है नियमबद्ध तरीके से, मतलब हर दिन। इंटरवल, इंटरवल मतलब होता है अंतराल पे, रेगुलर इंटरवल मतलब कि निश्चित अंतराल पे, समय समय पर ही वे, निश्चित समय समय पर वो क्या करते हैं, इरिगेट, इरिगेट मतलब होता है पानी पहुंचाना, सींचना, सिंचाई करना। जैसे छोटी नाली या पाइप के द्वारा पौधों में पानी दिया जाता है, जिस तरह से भी दिया जाए, लेकिन इसका मतलब होता है, इरिगेट का मतलब होता है कि सिंचाई करना। तो वो रेगुलर इंटरवल पे, मतलब कि निश्चित समय पे, निश्चित समय अंतराल पे, निश्चित समय अंतराल पे मतलब कि समय समय पर उसको क्या करते हैं, सिंचाई करते रहते हैं। वीड एंड होल द फील्ड, वीड एंड हो द फील्ड, वीड एंड हो द फील्ड। वीड मतलब होता है खरपतवार को निकालना, एंड और हो मतलब होता है खुरपे से गुड़ाई करना, खेत को गुड़ाई करना। द फील्ड मतलब खेत को। क्या कह रहा है, वीड एंड हो मतलब कि खरपतवार को निकालते हैं और उसकी गुड़ाई करते हैं, द फील्ड मैदान को। दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम डिजीज एंड टेक केयर ऑफ देम, दे प्रोटेक्ट द plants, they protect the plants from disease and take care of them। दे प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना। द प्लांट्स पौधों की, दे प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स वे पौधों की सुरक्षा करते हैं, फ्रॉम डिजीज, डिजीज मतलब होता है बीमारियों से, वे पौधों की
बीमारियों से सुरक्षा करते हैं एंड टेक केयर, टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना, एंड टेक केयर और देखभाल करते हैं ऑफ देम, उनकी बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। when the grains and when the grains and when मतलब जब, द ग्रेन्स मतलब होता है अनाज, जब अनाज, एंड और वेजिटेबल्स राइप, यहाँ पर देखिए आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पर वेज लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर वेजी और यहाँ पर टेबल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए वेजिटेबल्स राइप, वेजिटेबल्स राइप मतलब होता है सब्जियाँ पक जाती, राइप मतलब होता है पकना। ये यहाँ पर हम इसको पूरा कर देते हैं, वेजिटेबल्स राइप, जब सब्जियां पक जाती हैं, राइप मतलब होता है पकना या तैयार हो जाना। दे आर मेड ए अवेलेबल टू द पीपुल, दे आर मेड available to the people for their use। यहाँ तक देखिए कह रहा है जब वे पक जाती हैं, दे आर मेड वे बन जाती हैं, अवेलेबल मतलब होता है उपस्थित हो जाती हैं, मतलब तैयार हो जाती हैं, टू द पीपुल लोगों के लिए, जब वो लोगों के लिए पक कर तैयार हो जाती हैं, फॉर देयर यूज़ अपनी प्रयोग के लिए, उनके प्रयोग के लिए, वे उनके प्रयोग के लिए जब सब्जियां पक कर तैयार हो जाती हैं, सब्जियां और अनाज पक कर तैयार हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, सम फार्मर्स आर आल्सो, सम यहाँ पर देखिए, सम फार्मर्स आल्सो, कुछ किसान भी, कल्टिवेट फ्रूट्स सच एज, कल्टिवेट फ्रूट्स सच एज, कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो कल्टिवेट मतलब बोते हैं, फ्रूट्स फलों को, सच एज जैसे, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो फल को भी बोते हैं, जैसे बनाना, गुआवा, मैंगो, पपाया। बनाना मतलब केला, बनाना, गुआवा मतलब अमरूद, मैंगो मतलब कि आम, पपाया इसका मतलब होता है पपीता। कह रहा है कि कुछ किसान ऐसे होते हैं जो फल को भी उगाते हैं, जैसे केला हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, गूसबेरी, गूसबेरी मतलब होता है अमला, गूसबेरी यहाँ पर देखिए अमला लिख भी दिया, गूसबेरी को उगाते हैं, ईटीसी आदि। मतलब कुछ किसान ऐसे होते हैं जो फलों को उगाते हैं, जिनमें से क्या है, केला हुआ, अमरूद हुआ, आम हुआ, पपीता हुआ और आमला हुआ। इस तरह से भी फलों को भी कुछ किसान उगाते हैं। ए फार्मर कल्टिवेट्स द फील्ड यूजिंग टूल्स लाइक, ए फार्मर एक किसान, कल्टिवेट्स मतलब होता है फार्मर, कल्टिवेट्स द फील्ड, फार्मर मतलब किसान, कल्टिवेट मतलब जोतता है या खेत को अपने बनाता है, तैयार करता है, द फील्ड मैदान को, खेत को, यूजिंग, यूजिंग मतलब होता है प्रयोग करते हुए, यूजिंग टूल्स, टूल्स मतलब होता है औजार, टूल्स लाइक किसान अपने खेत को बनाता है इन औजारों का यूज करके, लाइक जैसे स्पेड, स्पेड मतलब होता है कुदाल, स्पेड, ट्रॉवेल, ट्रॉवेल मतलब होता है फावड़ा, हो मतलब होता है खुरपा,
हो मतलब सब आ जाएगा, कुदाल, खुरपा, फावड़ा, कुछ भी आप कह सकते हैं, मतलब जोतने वाला सामान। सिकल, सिकल मतलब होता है दरंती, दरंती, सिकल। प्लग, प्लग मतलब होता है हल, इसको हम पढ़ेंगे प्लग, इसका मतलब होता है हल। ईटीसी, ईटीसी मतलब इत्यादि। फार्मर कल्टिवेट्स, किसान अपने खेतों को जोतता है, बनाता है। द फील्ड, अपने खेत को। फार्मर कल्टिवेट्स, किसान जोतता है। द फील्ड, अपने खेत को। यूजिंग टूल्स, इन औजारों का यूज करके। लाइक, जैसे स्पेड मतलब कुदाल, फावड़ा, खुरपे, दरंती, हल आदि। इन सारे औजारों का यूज करके, प्रयोग करके किसान अपने खेत को बनाता है, तैयार करता है। मीट ए फार्मर, मीट, मीट मतलब मिलिए, मिलना। ए फार्मर, एक किसान से, एक किसान से मिलिए। एंड फाइंड, फाइंड मतलब होता है पता लगाना। एंड फाइंड, और पता लगाइए। आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट का पूरे का मतलब होता है पता लगाना। फाइंड आउट, फाइंड माने पाना, फाइंड आउट माने पता लगाना। द वर्क, कार्य, वर्क माने होता है कार्य, काम। फॉर विच, फॉर का के लिए होता है, विच मतलब होता है जिसके। ही यूजेज टूल्स। मीट ए फार्मर एंड फाइंड आउट, एक किसान से मिलिए और पता लगाइए। वर्क फॉर विच ही यूज टूल्स, उसके काम को जिससे वह किन किन औजारों का यूज करके, किन औजारों का प्रयोग करके वह अपना काम करता है। एक किसान से मिलिए और ये सारी चीज़ों का पता लगाइए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फार्मर। आई होप आपको फार्मर के बारे में भी समझ में आया होगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम होगा सब कुछ। अगर आप गांव से नहीं हैं, आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आप कभी नहीं देखे हैं, तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि किसान कैसे अपने खेत को बनाता है, किन किन औजारों का यूज़ करता है। मेन मुद्दा, हमारा मेन फोकस ये है कि हमें इंग्लिश रीडिंग करना यहाँ पर सीखना था। तो हम लोगों ने कोई ना कोई टॉपिक तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर किसान को आज लिया था और एक एक वर्ड को हमने ट्रांसलेट किया, सीखा कि कौन से किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और कैसे हिंदी में अर्थ इसको निकालते हैं। तो आज हमें बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स भी मिले हैं। जैसे देखिए, ये डेली यूज़ में हमारे काम आएंगे। अगर हमें कभी बोलना होगा किसी चीज़ के बारे में तो यहाँ से हमें सारी चीज़ों के बारे में इंग्लिश में भी याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। Thank you. Thanks for watching the video.